एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में सियोन जून जैसन को हॉस्पिटल लेकर आती है और ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड 19 की शुरुआत में देखा था। जैसन को काफी ज्यादा चोट आई होती है जहां डॉक्टर्स उसको शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इधर सियोन जून ये सब देखकर काफी रो रही थी। देन कुछ रिस्पॉन्स मिलने पर डॉक्टर्स जैसन को ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं। इसी बीच जैसन के ब्रेन में उसकी ओल्ड मेमोरीज प्ले होने लगती है जिसमें वो खुद के सामने टीचर बैग को फील करता है, या यूं कहे कि जैसन को अपने दिमाग की पावर से टीचर बैग की सोल दिखाई दे रही थी। बिकॉज जैसन ने टीचर की ग्रेव पर जाकर उनसे ये सवाल किया था कि क्या वो सियोन जून को प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। देन जैसन टीचर को पूछता है कि क्या मेरे मरने के बाद सियोन जून की मौत बदल जाएगी, जिस पर टीचर कहता है कि शायद तुम्हें डर लग रहा है कि पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद उसकी मौत बदलेगी या नहीं, इसलिए तुम्हें इस डर को छोड़कर मरना होगा, वरना तुम न जी पाओगे और न ही मर पाओगे, बल्कि तुम अपनी ही यादों में खोए रहोगे। देन जैसन उसे पूछता है कि क्या मुझे ये पता नहीं चलेगा कि डू क्योंग मर गया है और सियोन जून की मौत बदल गई है, जिस पर टीचर कहता है कि तुम्हें ये बात इतनी आसानी से नहीं पता चलेगी और अगर तुम सियोन जून को प्रोटेक्ट करना भी चाहोगे तब भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसी बीच जैसन को डू क्योंग के फ्लैशेस भी आते हैं जिसमें डू क्योंग उसे एक ही बात बोलता है कि तुम्हें सियोन जून कभी नहीं मिलेगी। खैर अब प्रेजेंट में सियोन जून डॉक्टर को जैसन की हालत के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत अभी काफी क्रिटिकल है और उसके लिए ये एक मिरेकल है जो वो इतने डेंजरस एक्सप्लोजन के बावजूद भी अभी तक जिंदा है, इसलिए फिलहाल मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तभी सेक्रेटरी भी यहाँ आ जाती है और सियोन जून को जैसन के बारे में पूछती है, लेकिन सियोन जून रोते हुए खुद को ब्लेम करते हुए कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी ही गलती है और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। जिसके बाद जैसन को ऑपरेशन हो जाता है। देन सियोन जून डॉक्टर को उसके बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत अब पहले से थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिलहाल उसे होश नहीं आएगा। दरअसल जैसन कोमा में जा चुका था। वहीं दूसरी ओर उस गाड़ी को लेक से बाहर निकाला जाता है, लेकिन डू क्योंग उसके अंदर नहीं होता। ये लोग डू क्योंग को इधर उधर भी फाइंड करते हैं, लेकिन वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। इसी बीच चीफ नैम हान को कहता है कि शायद जैसन ने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था, जिस पर हान कहता है कि क्या आप भी इस बारे में पहले से ही जानते हो, बिकॉज जैसन ने हमें बताया था कि हम सब लोग डू क्योंग की वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाएंगे। ये सुनते ही नैम शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब जैसन ने हम सबको बचाने के लिए ये सब किया। वहीं दूसरी ओर हम डू क्योंग को एक वेकेशन हाउस में देखते हैं जहाँ वो चोरी चुपके से घुस आया था। डू क्योंग यहाँ खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही साथ वो ड्रिंक भी करता है ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो। जिसके बाद अगले दिन इस वेकेशन हाउस की मैड साफ सफाई के लिए यहाँ आती है, तो वो डू क्योंग को यहाँ इस हालत में देखकर शॉक हो जाती है। साथ ही साथ उसे न्यूज से ये भी पता चल जाता है कि डू क्योंग वही इंसान है जिसने इतने सारे मर्डर्स किए हैं और हाल ही में हुए कार एक्सप्लोजन में डू क्योंग इन्वॉल्व था। अब ये सब पता लगने पर इस मैड के होश उड़ जाते हैं एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम किमसू को इंक्वायरी रूम में देखते हैं जहाँ हान उसकी स्टेटमेंट ले रहा होता है। हान उसे उन सारी लड़कियों के बारे में पूछता है जिन्हें किमसू ने 20 साल पहले मारा था, लेकिन उल्टा किमसू ही हान से सवाल करता है कि तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर हान कहता है कि हमें इस बारे में डू क्योंग ने बताया था। ये सुनते ही किमसू हंसने लगता है और हान को कंफ्यूज करते हुए कहता है कि डू क्योंग ने भी तो लिमी का मर्डर किया था, शायद तुम्हें डू क्योंग की बातों पर कुछ ज्यादा ही यकीन है, लेकिन मैंने उन सारी लड़कियों को नहीं मारा, बल्कि मैं तो एक विक्टिम हूँ। इधर हम पार्क को ली जून के पास देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। ली जून जल्द से जल्द डिस्चार्ज होना चाहता था बिकॉज मीडिया वाले डू क्योंग को लेकर झूठी खबरें फैला रहे थे, लेकिन पार्क ली जून को कहता है कि आपकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। बट ली जून कहता है कि मेरे एक झूठे आर्टिकल की वजह से मेरी बेटी मारी गई, डू क्योंग अभी जिंदा होगा बिकॉज पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली और जरूर वो इन फेक न्यूज को देखकर भड़क रहा होगा, इसलिए मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहता। इधर हम देखते हैं कि वाकई डू क्योंग उसी घर में बैठकर न्यूज देख रहा था और उसने उस मैड को टाई किया हुआ था। जिसके बाद हम सियोन जून को जैसन के घर पर देखते हैं जो कि जैसन के रूम में बैठकर जैसन की बातों को याद कर रही थी। इसी बीच सियोन जून सामने लगी बीच की फोटो देखने लगती है। देन सेक्रेटरी उसे बताती है कि जैसन की मौत उसके बूढ़े हो जाने पर हार्ट अटैक की वजह से एक बीच पर होगी। अब ये सुनते ही सियोन जून की समझ आ जाता है कि जैसन उसी बीच पर मरेगा जो कि सियोन जून को भी पसंद है और रिसेंटली ये दोनों उस बीच पर मिले भी थे। देन सियोन जून इस फोटो को हॉस्पिटल ले जाकर जैसन के बेड के ऊपर लगा देती है और साथ ही साथ वो जैसन को ईयरफोन के जरिए उसका फेवरेट सॉन्ग भी सुनाती है ताकि जैसन कुछ महसूस कर पाए। तभी जैसन के दिमाग में उसी बीच के फ्लैशेस आते हैं जिसमें वो महसूस करता है कि मानो उसने सियोन जून को गले लगाया हो, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ खाली हो जाते हैं बिकॉज लास्ट में सियोन जून उसके साथ नहीं होगी। तभी जैसन अपने हाथ की उंगलियां हिलाता है तो ये देखकर सियोन जून उसे वेकअप करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ सियोन जून डॉक्टर को भी बुला कर लाती है, लेकिन जैसन अभी भी कोमा में ही था। डॉक्टर उसे बताता है कि कई बार पेशेंट कोमा में होने के बावजूद
बावजूद भी थोड़ा रिएक्ट करते हैं। हालांकि सोनजोन डॉक्टर को दोबारा जैसन को एग्जामिन करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर मना करते हुए कहता है कि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, इसलिए तुम बस इसका ध्यान रखो। जिसके बाद सोनजोन चीफ नैम से मिलती है और उसके साथ जैसन को लेकर बात करती है। नैम उसे बताता है कि रिसेंटली जब मैं जैसन से मिला था तो उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सका तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। लेकिन उस टाइम मैं ये समझ ही नहीं पाया कि जैसन ने वो बात क्यों कही थी। साथ ही साथ नैम ये भी कहता है कि शायद डोक्योंग बच गया है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। बट हाल ही में एक वेकेशन हाउस के बारे में पता चला है जहाँ किसी के जबरदस्ती घुसने की खबर मिली है, लेकिन उस वेकेशन हाउस की मैड से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। खैर अगले दिन ये लोग उस हाउस पर जाते हैं जहाँ इस घर की ओनर इन्हें बताती है कि उस मैड ने काफी दिनों से हमारे साथ काम किया है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो घर के विंडो ग्लास टूटे हुए थे और उस मैड का फोन भी बंद आ रहा है। इधर हम डोक्योंग को उसी मैड के साथ गाड़ी में देखते हैं जो कि इसी घर के साइड में छिपा हुआ था। जिसके बाद हम ली जुन को देखते हैं जो कि वापस अपने ऑफिस आकर अपने सारे रिपोर्टर्स के साथ एक मीटिंग करता है। वो सभी को समझाता है कि हमें अब न्यूज में प्रोवोकिंग टाइटल्स नहीं डालने हैं, बल्कि अब हमें ट्रू न्यूज पर फोकस करना है ताकि लोग अफवाहों से बच सकें। इसी बीच येजी ली जुन को बताती है कि इस टाइम सभी लोगों का फोकस किमसू पर है, लेकिन उसके सारे केस काफी पुराने हो चुके हैं, उसके एविडेंस भी एक्सपायर हो गए हैं, जिस कारण अब उसे सजा नहीं होगी। इसलिए बाकी चैनल्स किमसू के रिसेंट क्राइम के बारे में सर्च कर रहे हैं। जिस पर ली जुन कहता है कि लोगों को सिर्फ अपने नोट छापने से मतलब है, मैं भी पहले ऐसा ही करता था, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन माँ बाप को परेशानी हो जो अपनी बेटियों को खो चुके हैं, बल्कि अब हम किमसू के पहले केस से लेकर आखिरी केस तक कंप्लीट आर्टिकल लिखेंगे। वहीं दूसरी ओर हम डोक्योंग को देखते हैं जो कि उस मैड को अपने घर के बेसमेंट में ले आया था। देन डोक्योंग टॉर्च लेकर पूरे घर में एक नजर मारता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अब आगे डोक्योंग क्या करेगा और क्या जैसन कोमा से बाहर आ पाएगा, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग